उन्नीस मार्च 19 मार्च भीषण गर्मी में पद यात्रा कर रहे हैं, क्या कुछ बेनिफिट होगा अगर इन मांगों को सरकार पूरा करेगी? जी, सरकार अभी तक 78 वर्ष हो गए हैं, देश में कई सरकारें बनी, कई सरकारें गई। हमारे सभी अधिकारियों का, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, सबके पैरों में छाले पड़े हैं, सबके पैरों में मोचे आई हैं, तब भी हम पद यात्रा कर रहे हैं। और इस पद यात्रा के माध्यम से हम ड्राइवर समाज को जागरूक कर रहे हैं। रवि है न कोई कवि है, कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पर पहुंचे कवि। लेकिन आज तक कोई कवि या लेखक ने या कोई गीतकार ने, कोई संगीतकार ने ड्राइवर की तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं किया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में योगेश और भिलाई टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज ड्राइवर आयोग जो है वो पद यात्रा कर रहा है पाटेपुरा से रायपुर तक, और इनकी कुछ प्रमुख 3 मांगे हैं जिसको लेकर पद यात्रा कर रहे हैं। अभी राजनांदगांव में रुके हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं? जी, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन, रायपुर से। और ये जो 2450 किलोमीटर की जो पद यात्रा, इसका प्रमुख वजह है, हमने 21 अक्टूबर 2024 को माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे थे। और देश के राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी सेंट्रल स्तर पर हमने उस ज्ञापन को सौंपा था, जिसका किसी प्रकार कोई आश्वासन या कोई प्रतिक्रिया नहीं आया अभी तक। और हम फिर से पुनः आगाज कर रहे हैं कि हम पद यात्रा करके फिर से एक बार पुनः ज्ञापन सौंपेंगे। और ये मनेंद्रगढ़ बॉर्डर से हमने पद यात्रा शुरू किया था 25 फरवरी से, और वहाँ 12 मार्च तक हमने रायपुर कवर किए। उसके तत्पश्चात में हमने त्यौहार मनाया और तुरंत ही हमने पाटेपुरा बॉर्डर से अभी हम चल के आ रहे हैं, अभी राजनांदगांव पहुंचे हुए हैं। और 18 मार्च को हम रायपुर पहुंचेंगे। उसके साथ साथ जितने भी सीमाएं हैं सबसे चलकर 18 मार्च को रायपुर सभी ड्राइवर पहुंचेंगे। और 19 मार्च को सुबह मॉर्निंग में हम पद यात्रा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर जाकर हम पुनः 3 सूत्री मांग, जो ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर दिवस, इन 3 सूत्री मांगों को ज्ञापन सौंप कर 20 मार्च को हम पुनः दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। जो दिल्ली में हमारा जो जंतर मंतर पर कार्यक्रम है, जिसमें संपूर्ण भारत के सारथी संगठन आएंगे। सभी राज्यों के सारथी, जो 28 राज्य हैं, सभी 28 राज्यों के वहाँ सारथी संगठन आ रहे हैं। और वहाँ पर फिर से एक बार ज्ञापन दिया जाएगा माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को और गृह मंत्री जी को। अगर इस बार हमारी जो नए सिरे से अगर हमारी मांग को किसी प्रकार से खारिज किया जाता है या हमारी मांगों को अनदेखा किया जाता है, तो आगे भविष्य में पिछले जनवरी 2023 में स्टीयरिंग छोड़ अभियान देखा गया था, जो भारत को एक प्रकार से बहुत बड़ी आर्थिक क्षति के रूप में देखना पड़ा था। वो एक बार क्षति देखने को मिल सकता है अगर सरकार हमारी बात को मानने से इनकार करता है तो। भीषण गर्मी में पद यात्रा कर रहे हैं, क्या कुछ बेनिफिट होगा अगर इन मांगों को सरकार पूरा करेगी? जी, सरकार अभी तक 78 वर्ष हो गए हैं, देश में कई सरकारें बनी, कई सरकारें गई। और ना आज तक ड्राइवर के लिए ना कोई रवि है न कोई कवि है, कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पर पहुंचे कवि। लेकिन आज तक कोई कवि या लेखक ने या कोई गीतकार ने, कोई संगीतकार ने ड्राइवर की तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं किया। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर कवि भी फैल हो चुका है ड्राइवर के दर्द को और पीड़ा को समझने के लिए। आज हम इसलिए पीड़ा उठाए हैं कि मेरे पैर में छाले पड़ गए। हम लोग कभी पद यात्रा नहीं, कभी पैदल नहीं चलने वाले आदमी, क्योंकि हम स्टीयरिंग में बैठते हैं और हमारा काम है स्टीयरिंग और ब्रेक का। हमारे सभी अधिकारियों का, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, सबके पैरों में छाले पड़े हैं, सबके पैरों में मोचे आई हैं, तब भी हम पद यात्रा कर रहे हैं। और इस पद यात्रा के माध्यम से हम ड्राइवर समाज को जागरूक कर रहे हैं, ताकि खुद के अधिकार के लिए, खुद के हक के लिए, देखिए ये जो हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो हमें मिलना चाहिए। हम देश के आर्थिक स्तंभ में, चौथी स्तंभ में, हम तीसरी स्तंभ में से एक हैं। और इस स्तंभ को बचाकर रखेगी गवर्नमेंट, बचाकर सुरक्षित रखेगी, अन्यथा देश में ड्राइवरों की बहुत कमी आएगी और देश की अर्थव्यवस्था इसमें बहुत बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ सकता है। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन भी करने वाले अगर मांग पूरी होगी? जी, हम 22-23 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारा धरना प्रदर्शन है, एक दिवसीय, और दूसरे दिन सम्मेलन है। और उसी सम्मेलन के माध्यम से वहाँ पर मीटिंग रखा जाएगा और वहाँ पर निश्चय किया जाएगा कि आगे भविष्य में हम स्टीयरिंग छोड़ अभियान का आगाज कब से करने वाले हैं। इसकी जो डेट है मैं अभी वर्तमान पर घोषित नहीं करूंगा, ये दिल्ली से आने के उपरांत ही मैं डेट को बता पाऊंगा। जी, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन, रायपुर से।